एनबीसीसी कर रही काम, फिर भी आम्रपाली के घर खरीदार हैं परेशान। आखिर क्या कारण है कि हैंडओवर मिल चुके प्रोजेक्ट और जिनमें हैंडओवर मिलना है, इन दोनों टाइप के प्रोजेक्ट में घर खरीदार परेशान ही हैं। आखिर एनबीसीसी ऐसा क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है? कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले 3 से 4 मिनट, जब आपको इन डिटेल्स में बताएंगे और ये भी बताएंगे आज की आखिर आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जो घर खरीदारों को फेस करनी पड़ रही हैं शिफ्टिंग के बाद, और इसी वजह से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हैंडओवर में डिले हो रहा है। ये अननेसेसरी डिले है जो होना नहीं चाहिए। आज आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी क्या बात है कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स के जो होम बायर हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और वहाँ पे ऐसी क्या मांग रख रहे हैं जिसे पूरा करने के लिए कोर्ट रिसीवर और एनबीसीसी को समय लग रहा है, जबकि ये ऑलरेडी बहुत पुरानी मांग है, कुछ भी नया उन्होंने नहीं मांगा है। पेंशन में देरी का कारण। पेंशन देने के लिए घर खरीदारों की एडहॉक एओए या कमेटी बनाई जाती है जो प्रोजेक्ट के डेली रखरखाव और पोजीशन की कार्रवाई संपन्न कराती है। एडहॉक एओए के कंधों पर सब कुछ लाद दिया जाता है, लेकिन वहां शिफ्ट होने वालों के लिए मेंटेनेंस और सिक्योरिटी एजेंसी तक का चयन समय से नहीं किया जाता है। एनबीसीसी यह भूल जाता है कि घर खरीदार कोई प्रोफेशनल प्रमोटर नहीं है और इन कामों के लिए भी घर खरीदारों को कोर्ट रिसीवर के पीछे लगना पड़ता है, जिससे एक काबिल एजेंसी का पारदर्शी रूप से चयन किया जा सके। एनबीसीसी बस हैंड ओवर करके पल्ला झाड़ने की ट्रिक में लगा हुआ है। एएमसी की कमी। एक प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ रुपए की हैवी मशीन है जिसमें लिफ्ट, डीजी सेट, वाटर पंप, ट्रांसफार्मर, एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम सहित कई ऐसे उपकरण लगाए जाते हैं जिनका आम आदमी को पता तक नहीं होता, लेकिन उनके बिना एक हाई रेट सोसाइटी में रहना संभव ही नहीं है। इन सब के लिए एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या कमेटी जो होती है या जो प्रोसेस होता है एएमसी का, वो पूरा नहीं करके देती एनबीसीसी और प्रोजेक्ट हैंडओवर के लिए जल्दी में रहती है। छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए एनबीसीसी के पीछे पड़ना पड़ता है। पोजीशन के बाद आप बोरवेल से पानी नहीं निकाल सकते, हालांकि यहाँ पे परमिशन दी गई है, लेकिन वाटर सप्लाई लाइन होनी चाहिए सोसाइटी में। डीजल वाले जनसेट को सीएनजी में कन्वर्ट करना जिससे प्रदूषण बोर्ड की पेनल्टी न लगे सोसाइटी पर। आईजीएल गैस पाइपलाइन की टेस्टिंग करना, फॉल्ट है तो उसे ठीक करना आदि ऐसे कई दर्जन छोटे बड़े काम होते हैं जो हैंडओवर से पहले एनबीसीसी को कर लेने चाहिए, लेकिन अनावश्यक समय लेता है एनबीसीसी इन कामों के लिए। ये सभी काम पोजीशन के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं और प्रमोटर की अंतिम जिम्मेदारी में आते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कामों के लिए भी एनबीसीसी और कोर्ट रिसीवर से मीटिंग करके बोलना पड़ रहा है, जबकि डेडलाइन की सीमा लापता हो चुकी है। हैंडओवर में देरी के कोई और भी कारण हैं। हैंडओवर लेने के बाद एनबीसीसी इन जिम्मेदारियों से बच जाता है जो बहुत आसान है, लेकिन एक देश के नवरत्न संस्थान को यह शोभा नहीं देता है। इन आम लेकिन जरूरी सुविधाओं के लिए लड़ने वाले घर खरीदार उन दूसरे घर खरीदारों की नज़र में विलेन बन जाते हैं जिनके लिए पोजीशन सबसे जरूरी होता है। फिर शुरू होता है गुण दोष का खेल यानी ब्लेम गेम, और हालत ये हो जाती है कि निर्माण पूरा हो चुकी प्रोजेक्ट में घर खरीदारों के एडहॉक कमेटी और घर खरीदारों के भी जूते चप्पल चलने लगते हैं, जो एक आम न्यूज़ बन चुकी है। एनबीसीसी से घर खरीदारों की क्या अपेक्षा है? एनबीसीसी जिस तरीके से हीरो स्टाइल में आम्रपाली ग्रुप में एंट्री मारी थी, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मारी थी, उस हिसाब से काम करके नहीं दे रही है और यहीं पर पोजीशन लेने वाले फंस जा रहे हैं। पोजीशन लेने के लिए जरूरी एनओसी और ओएससी जैसे काम एनबीसीसी को करने थे एक प्रोफेशनल प्रमोटर की तरह, कोर्ट रिसीवर की मॉनिटरिंग में, जिससे युद्ध स्तर पर कार्य करके वर्षों से अपने घरों का इंतजार कर रहे घर खरीदारों को जल्द से जल्द बिना किसी उठापटक के पोजीशन दिया जा सके। लेकिन एनबीसीसी ऐसा करता नहीं दिख रहा है। एनबीसीसी की इन्हीं हरकतों की वजह से कई सोसाइटी के बाहर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया रहे हैं, जिससे एनबीसीसी के स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार प्रोजेक्ट के स्टेटस की जानकारी और सच्चाई कोर्ट के सामने लाई जाए, जो भाड़ टालने वाले स्टाइल में काम कर रही है और अपनी ही साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगवा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है और एनबीसीसी से जवाब देने को कहा गया। जरा सोचिए, ग्रेटर नोएडा या नोएडा में आम्रपाली हो या सुपरटेक, इनके प्रोजेक्ट लगभग 12 से 15 साल पुराने हो चुके हैं। इनके घर खरीदारों का एक दशक लगभग बर्बाद हो चुका है, जो सबको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनकी इस पीढ़ी को घुन लग चुका है, जो वित्तीय रूप से बर्बाद हो चुके हैं। विशेष रूप से वो जो आज भी बैंक की ईएमआई चुका रहे हैं और किराए के घर पर रहते हैं। अगर ये घर खरीदार इनको अगर समय से घर मिल गया होता तो उनकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। शब्द की सीमा और अपनी जिम्मेदारियों से बंधे ये घर खरीदार कहीं के नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात न एनबीसीसी को समझ में आ रही है, न कोर्ट रिसीवर को और न शायद सुप्रीम कोर्ट को दिख रहा। एनबीसीसी के लिए मौका। ऐसे प्रोजेक्ट के घर खरीदारों से आम्रपाली और सुपरटेक जैसे लीड प्रमोटर पर एक बार फिर से भरोसा करना अब खुद को फिर से धोखा देने से लगता है, जो स्वाभाविक भी है। ऐसे मौके का लाभ एनबीसीसी को मिल रहा है, जहां संस्थान से धोखा खाए घर खरीदार आंख मूंद कर एनबीसीसी पर भरोसा कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सटीक पसंद मान रहे हैं। लेकिन केवल पीएमसी की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार प्रमोटर से कम तो नहीं होती।
जहां प्रोजेक्ट का निर्माण और विकास कार्य पूरा करने के बाद एनओसी लेना, आम सुविधाओं का विकास करना, पोजीशन देना, प्रोजेक्ट के रखरखाव और सुरक्षा के लिए रोड मैप तैयार करके 360 डिग्री हैंडओवर देना, जिससे बिना किसी रुकावट के 1 दशक से ज़्यादा परेशान घर खरीदारों को शांतिपूर्वक घर मिल सके। इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य आम्रपाली के घर खरीदारों की समस्याओं को सामने लाना और सुपरटेक के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने से पहले एनबीसीसी को अपनी नीति में जरूरी बदलाव करने के लिए प्रेरित करना है, जो उनकी विश्वसनीयता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा और इस प्रकार के स्टार प्रोजेक्ट के लिए एक नए मापदंड बनाएगा, जो जरूरी भी है इस समय। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जिसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे एनसीएलटी का सुपरटेक में दिया गया ऑर्डर आम्रपाली के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ज़्यादा बैलेंस्ड है, ज़्यादा बेटर है। तब तक जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और एफबी पर भी। धन्यवाद।